गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लास में। कल हमने प्लीट वाला भाग तैयार कर लिया था। अब आज हम काष्टे वाला भाग तैयार करेंगे। काष्टे के लिए जो हमने कपड़ा कट करके रखा हुआ था ये इस तरह से है, और जो हमारे टुकड़े बचे हुए थे ये एक, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। यदि ये वाला टुकड़ा आपने प्लीट में लगा लिया है तो केवल इन दोनों टुकड़ों में से भी हम इसमें जोड़ लगा सकते हैं इस तरह से करके। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा टुकड़ा छोड़ दे रही हूँ क्योंकि ये टुकड़ा मैंने प्लीट में नहीं लगाया है। अब इस तरह से यहाँ इसे जोड़ लेना है, हमें फोल्ड करना है, बारीक टाँका लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। फिर हम इसे बराबरी में कट कर लेंगे। इसके लिए पहले हम यहाँ पे इस तरह से ये कपड़ा जहाँ तक है एक मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके इस निशान के ऊपर रख के हमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद ये बॉर्डर वाला हिस्सा कट करके अलग कर लेना है। अब काष्टे के लिए जो हमने कपड़ा कट करके रखा हुआ था इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर। यहाँ से कट कर लेना है बराबरी में। इस ओर से भी कट कर लेना है। और इस ओर से भी हमें कट कर लेना है। ये वाला भाग अब इसे भी हमें बराबर कर लेना है। ये वाला भाग सीधा है और ये वाला भाग सीधा है, इसे हमें इस पर उल्टा रख देना है, सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अभी हमने जोड़ लगा लिया है। जो जोड़ वाला भाग है इसे हमें कमर की ओर जाने देना है, क्योंकि इस तरह जब काष्टे में प्लीट आएगी तो ये दिखाई नहीं देगा जोड़। यदि हम इसे नीचे लेंगे तो ये दिखाई देगा, इसलिए यहाँ से हमें आसन वाला भाग कट करना है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब इसकी लंबाई कितनी है। हमारी लंबाई कमर से पैर तक की थी 38, 1, 2, 3 और ये 3.5 इंच लगभग ज़्यादा है। इतना भी चलेगा, 4 इंच कम से कम होना चाहिए। ये 3.5 इंच है, इतना भी चलेगा। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर को, ये वाला भाग सीधा है, बूटियाँ यदि बनी हुई हो तो ध्यान रखें ये भाग सीधा है, यानी जो सिलाई वाले भाग हैं ये पीछे की ओर आए हैं। अब यहाँ से हमें, यहाँ से आसन वाला भाग कटेगा, इसलिए हमें यहाँ से यहाँ पे बॉर्डर रखनी है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। बॉर्डर हमने जोड़ ली है और बॉर्डर पर भी हमने एक बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है। अब इस ओर से, यानी ये जो जॉइंट हमने लगाया है यहाँ से हम आसन वाला भाग कट करेंगे। इस तरह से रख देना है हमें और आसन वाला भाग ड्रॉ कर लेना है।
अब इसे कट कर लेना है। इस ओर से हमने आसन वाला भाग कट किया। अब इस ओर से हम इस तरह क्रॉस में टेप रखेंगे। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 4 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और फिर इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। कट कर लेना है। और ये वाला भाग इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये जो सलवार वाला भाग हमने कट करके रखा हुआ था, इसे हमें उल्टा कर देना है। ये बॉर्डर अभी सीधी है, इसे हमें उल्टा कर देना है। यानी बॉर्डर उल्टी हो गई है, कपड़ा उल्टा हो गया है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर वाला कपड़ा रख देना है। अब ये वाला भाग इसे हमें बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ इस तरह से काट वाला भाग छोड़ देना है, ये वाला भाग छोड़ देना है। यहाँ से बिल्कुल बारीक टाँका लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते हुए। इसके बाद यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। ये भाग थोड़ा सा बड़ा है तो ये गोलाई वाला भाग, ये वाला भाग, इस गोलाई वाले भाग में हमें एक चिमटी ले लेनी चाहिए, 1-2 चिमटी ले लेनी चाहिए ताकि ये भाग बराबर हो जाए। और फिर ऊपर वाला भाग भी हमें जोड़ लेना है इसी तरह से। सिलाई लगाने के बाद इस कमर की ओर मैंने चिमटियाँ नहीं ली है। यहाँ पे भी हम चिमटियाँ ले सकते थे लेकिन कमर के पास मैंने चिमटियाँ नहीं ली है, इसलिए इस एक्स्ट्रा भाग को कट करके हटा देना है। अब इस भाग को हम पलटा कर देख लेंगे। अब ये एक पल्ला तैयार हो गया है। आसन के पास हमने एक चिमटी ली है, इसी तरह इस आसन के पास भी हमने एक चिमटी ली हुई है। ऊपर की ओर हमने चिमटियाँ नहीं ली हैं। अब इसी तरह से दूसरा पल्ला भी हमें तैयार कर लेना है।